प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं, यशायाह 58 और उसका 13 से चलते हैं। विश्राम दिन का पालन करना, हेडिंग है विश्राम दिन का पालन करना। हालेलुया। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हालेलुया। दाऊद के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी इच्छा पूरी करने में यत्न ना करें, यानी कि अपनी इच्छा उस दिन पूरी ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्राम दिन को आनंद का दिन, हालेलुया। विश्राम दिन को आनंद का दिन समझना चाहिए। हालेलुया। विश्राम दिन को आनंद का दिन समझें। हालेलुया। विश्राम दिन का आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन, इसे हम समझ कर माने। हालेलुया। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का विश्राम कर वो सम्मान करते हैं विश्राम दिन को, तो हम इस दिन में ना चले। हालेलुया। घर में ही रहें। परमेश्वर को वचन कहता है घर में रहें। आप कलीसिया जाते हैं उसकी बात अलग है, कलीसिया से आए सीधा घर में रहें। तो परमेश्वर कहता है विश्राम दिन को मेरी पालन करो, मेरे सम्मान करो। या कि तुम कलीसिया जाते हो, चर्च जाते हो, कहीं भी जाते हो तो मेरे सम्मान किया करो। हालेलुया। सम्मान करें। हालेलुया। और अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया। और अपनी ही बातें ना बोले। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी ही बातें ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। यदि हम अपनी बातें ना बोले तो हम यहोवा के कारण सुखी होंगे, आनंदित होंगे, आनंद से भरे रहेंगे। हालेलुया। आनंदित होंगे। और मैं तुझे ऊंचे देश में चलने दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दाऊद के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं तो हमें परमेश्वर ऊंचे देश में चलने देगा। हालेलुया। चलने देगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे मूल पुरुष याकूब के भाग में, हालेलुया, याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। क्योंकि यह वचन यहोवा ही के मुख से निकला है कि मेरे विश्राम दिन को पालन करो, तुम सुखी रहोगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ भी लिखा है इब्रानियों और उसका 1 से, इब्रानियों और 4 उसका 1 से परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम के लोगों का विश्राम। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का विश्राम, ये हेडिंग है विश्राम, यानी कि परमेश्वर के लोगों का विश्राम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ भी लिखा है इब्रानियों 4 के 1 में कि परमेश्वर के लोगों का विश्राम, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना चाहिए तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उनसे वंचित रह जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए कि हम उनमें से कोई वंचित रह जाएं, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हालेलुया। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सुन के क्या करते हो। हालेलुया। मेरे बातों पर तुम बिलीव नहीं करते, यानी कि विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो मेरा वचन सुने पर तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम वचन सुनते हो, अगर लाभ नहीं हुआ तो मेरी बातों पर ध्यान दिया करो। परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन तुम्हें सुनाया जाए उसको लिख लिया करें। हालेलुया। जो तुम्हें वचन सुनाया जाए उन्हें लिख लिया करो, तब तुम्हारा लाभ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है। हालेलुया। हम भी विश्वास करते हैं लिखी हुई बातें पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया।
क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। जो सुना भी रहा था उसके भी मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैसा उन्हें कहा है। हालेलुया। जैसा उसने कहा है, मैं अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उस क्रोधित में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश ना करने पाएंगे। यदि जगत की उत्पत्ति के समय से उस काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब काम को निपटा करके विश्राम किया है। हालेलुया। परमेश्वर इतना कहता है, यदि मैं 6वें दिन सब काम करके निपटा दिया तो 7वें दिन मैंने विश्राम किया है कि तुम भी 6वें दिन काम करो, 6 दिन खूब काम करो। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटा 6 दिन तुम सब काम करो, पर 7वें दिन का मेरा विश्राम दिन का पालन जरूर करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ परमेश्वर खुद कहता है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि जितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो अब यह बात बाकी है कि जितने और हैं, हालेलुया, यह बात बाकी है कि जितने और हैं और जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्हें आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर, हालेलुया, ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है जैसे पहले कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हालेलुया। बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है जैसे पहले कहा गया। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन में कठोर ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा कि मेरी बेटी मेरे बेटा, यदि आज मेरा तुम शब्द सुनो तो अपने मन में कठोर ना करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी मसीह भाई बहन अगर तुम्हें बात बताता है उसकी कठोरता ना करो, उसकी बातें सुनो। परमेश्वर की बातें बताए तो उसकी सुनो। हालेलुया। आज मसीह लोग लड़ाई करते हैं। हालेलुया। ये सच बात है। ये वचन में भी लिखा है कि मसीह लोग मारेंगे, अपने आप को दुश्मनी करेंगे। हालेलुया। एक दूसरे से ना बोलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन में कठोर ना करो। हालेलुया। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो इसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन में चर्चा ना होती। हालेलुया। दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का दिन विश्राम बाकी है। हालेलुया। अतः हम जान ले, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा कि अतः हम जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का दिन यानी विश्राम का दिन अभी बाकी है। हालेलुया। जितने लोग विश्राम करना चाहते हैं अभी वो कर लें। 7वें दिन अभी वो नियम बांध ले कि हम परमेश्वर का विश्राम दिन का पालन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी बाकी है मेरी बेटी मेरे बेटा, अब तो विश्राम दिन को पालन करो। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है अतः हम जान लें कि परमेश्वर के लोगों के लिए, यानी परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर ने चुन लिया है उन लोगों के लिए बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः हम जान लें कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का दिन बाकी है, विश्राम का दिन बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जैसा परमेश्वर ने अपने काम करके पूरा करके विश्राम किया है, वैसे जो उसके सम्मान यानी उसके समान बनना चाहता है वो भी विश्राम में उसके समान बन चुका है, वो काम करके विश्राम किया है। हालेलुया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम किया है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, यानी प्रयास करें, यानी परमेश्वर के विश्राम दिन को प्रयास करें मानने के लिए कि हाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्रयास करें। हालेलुया। कहता है परमेश्वर वचन कहता है कि प्रयास करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर, कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर, हालेलुया, आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बेटी मेरे बेटा आज्ञा न मानकर, हालेलुया, तो गिर पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अब प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है ये वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी, हालेलुया, और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। ये वचन चोखा यानी कि बहुत इसमें धार है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से दुष्ट आत्मा भागती है, परमेश्वर के वचन से दुष्ट आत्मा काटी जाती है, हर एक मरी जाती है, तो ये इसमें बहुत धार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत चोखा है ये परमेश्वर का वचन, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूधे गूधे को अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है गांठ गांठ और गूधे गूधे को अलग कर करके आर पार छेदता है और मन भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। उसके लिए क्या काम कठिन है? वो तो परमेश्वर है कि हमारे माँ के गर्भ में और जीवन सांस दिया कि रचने से पहले भयानक रीति से रचा, उसके पुस्तक में सब लिखे हुए थे। हालेलुया। हमारे नंगे अंग शरीर को देखा है वो, उसके लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं गांठ गांठ और गूधे गूधे को अलग करके आर पार छेदता हूं और मन भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। इस जगत में जितना कुछ बना है वो परमेश्वर से है और उससे कोई भी छिपा नहीं है। हालेलुया। यह बात जान लो कि इस जगत में कुछ भी बना है उससे कोई भी छिपा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खोली और प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिससे हमें काम है, हालेलुया, उससे यानी परमेश्वर से हमें काम है और उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। सब वस्तुएं खुली प्रकट है, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। फिर यहाँ कहता है बड़ा महायाजक, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, हालेलुया,
बड़ा महायाजक कौन जानते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बड़ा महायाजक के मतलब यहाँ हमारा यीशु मसीह वो बहुत बड़ा महायाजक था, यानी कि स्वर्ग से होकर गया है। हालेलुया। वह स्वर्ग से होकर गया है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। हालेलुया। ये हमारा बहुत बड़ा महायाजक है, हमारा यीशु मसीह जो स्वर्गों से होकर गया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को वचन मानते हैं पर सही रीति से नहीं मानते कि हमारा बड़ा महायाजक कौन है जो स्वर्गों से होकर गया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम तो प्रवेश विश्राम दिन को मेरा सम्मान करो। हालेलुया। और जो बड़ा महायाजक है उसका भी सम्मान करो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे बेटे का सम्मान करता है तो मेरा सम्मान करते हो। हालेलुया। यदि तुम मेरे बेटे का सम्मान नहीं करते तो मुझे भी तुम सम्मान नहीं करते। हालेलुया। यहाँ कहता है बड़ा महायाजक, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। जो आज हम अंगीकार हो गए हैं उसको हम दृढ़ता से यानी दृढ़ हो जाए, यानी मजबूत हो जाए कि यार हम अंगीकार हो चुके हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा बड़ा महायाजक यीशु मसीह है। हालेलुया। हम अंगीकार को बहुत हल्के में लेते हैं कि यार अंगीकार है क्या चीज। हालेलुया। ये फजूल की है। अंगीकार एक परमेश्वर को मानना कि परमेश्वर को इस जीवन को दे देना है। हालेलुया। कि हम अपने मुख से यीशु मसीह को मान लिया है, जान लिया है, सब कुछ मान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अब पूरा सारा जीवन अब यीशु मसीह पर बिताएंगे, परमेश्वर बिताएंगे। हालेलुया। कि अब हम परमेश्वर को मान के चलेंगे, यीशु मसीह को मान के चलेंगे, ये हमारी अंगीकार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दृढ़ता से थामे रहे उस अंगीकार को जिस अंगीकार हम करे हैं, या कलीसिया या चर्च में गए हैं, हम अंगीकार कर लिए हैं कि हम अब से लेकर सर्वदा तक यीशु का नाम हमारे मुंह में रहेगा और उसे मानते रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। हमारे दुर्बलताओं में हमारा दुखी ना हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वरन वह अब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हालेलुया। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। वह निष्पाप यानी बिना पाप के निकला। हालेलुया। बिना पाप के हमारा यीशु मसीह निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर, हालेलुया, यानी विश्वास बांधकर उस सिंहासन के निकट जाकर विश्वास बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं। हालेलुया। हम पर दया हो वह अनुग्रह पाएं। हालेलुया। जो अनुग्रह यीशु मसीह को दिया गया है, हालेलुया, वह अनुग्रह पाएं और दया हो, अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। जो अनुग्रह हम पाएं जो हमारी आवश्यकता के समय करे। हालेलुया। आवश्यकता का मतलब जानते कि जब हम किसी बीमारी में पड़ जाते हैं या किसी के ऊपर बीमार वो कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से निकाल सकते हैं उस अनुग्रह से। हालेलुया। उस अनुग्रह से हम उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं कि जो हमारी सहायता करे। वह अनुग्रह हमें चाहिए, हमें यीशु के पास जाना चाहिए कि वह अनुग्रह हमें मिले। उस सिंहासन के निकट हेवाव बांध कर चलें कि वह दया हम पर दया हो और वह अनुग्रह हम पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हमारी आवश्यकता के समय वह हमारी सहायता करे। हम बीमार हैं तो हम अपने लिए प्रार्थना करें, वही अनुग्रह हमको भी चंगा करेगा। हालेलुया। कहीं भी जाते हैं परमेश्वर हमें रक्षा सुरक्षा कर तो हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। हालेलुया। तो यह अनुग्रह हमारे साथ रहे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास यह अनुग्रह है। आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। हालेलुया। कि परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि आवश्यकता के अनुसार वो अनुग्रह हमारे पास रहे और हम उस मुकदमे लड़ सके।
हालेलुया, कि हम सहायता के उस सहायता करें, परमेश्वर आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार सहायता करे। हालेलुया, जब हमें आवश्यकता होती है तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है बिना आवश्यकता के भी मुझे पुकारा करो। हालेलुया, बिना आवश्यकता के समय भी मुझे पुकारा करें। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है तब मैं खुश रहूंगा, जब आवश्यकता होती है तब मुझे पुकारते हो, नहीं तो नहीं पुकारते। हालेलुया, तो विश्राम दिन को जो मांगना है परमेश्वर से मांगा किया करें। हालेलुया, परमेश्वर कहता है तुम मेरा सम्मान कर दो। हालेलुया, सम्मान करो विश्राम दिन को। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे सम्मान करो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो इस वचन को एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।